जो भाजपा जदयू की सरकार है और केंद्र की नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो लगातार बिहार पर अन्याय कर रही है। तो ये सर्वे के नाम पर जो भ्रष्टाचार और लूट है ये बंद हो। कंप्यूटरीकरण के नाम पर जो दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण हुआ उसमें बाप दादों का नाम गलत लिख दिया गया, किसी का रकबा गलत लिख दिया गया, और जब वो लोग सुधारने जा रहे हैं तो पूरे तौर पे किसी से 10,000, 20,000, लाख लाख रुपए तक की वसूली हो रही है। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगे। बिहार में सबसे महंगी बिजली है, इस बिजली दर को आधी किया जाए। कि इसमें जो स्मार्ट मीटर है वो पूरे तौर पे खुनचुसवा मीटर बन गया है कि बिहार जो है उसकी जो गरीबी है वो इतनी भयावह है कि 6,000 से कम आमदनी वाले यहाँ पर 95 लाख परिवार हैं। जो 21 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो गरीबों में बंटवारा करिए। बिहार में मनरेगा का काम जो है वो 200 दिन कर दीजिए। बिहार में बीए तक की जो परीक्षा है वो तमाम गरीबों के लिए मुफ्त करिए। नोटबंदी करके सारे पैसे जमा करके अडानी अंबानी को मदद किया, तमाम पूंजीपतियों को मदद किया। भाजपा के नरेंद्र मोदी ये पूरा देश को लुटवा रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में निकली यात्रा जो है वो नवादा के कृष्णनगर से, जहां दलितों पर हिंसा हुई है, वहां से शुरू हुई है और पूरे बिहार की यात्राओं का समापन पटना मिलर स्कूल मैदान में होगा, जिसमें पूरे बिहार की यात्राओं के लोग शामिल होंगे। और भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के साथ उनके निर्देशन में, उनके दिशा निर्देशन में पूरे बिहार को बदलने का संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग आज देख रहे हैं कि बिहार में सर्वे का बहुत हंगामा चल रहा है। बिहार में सर्वे के जरिए जो बातें सामने आ रही है कि लोगों को अपना खतियान देना होगा, बंदोबस्त पदाधिकारी को रसीद, जो ताज़ा रसीद है, अपडेट रसीद देनी होगी। जो पूरे तौर पे उनके दस्तावेज हैं जमीन के वो देने होंगे। और जब इसके लिए लोग जा रहे हैं दाखिल खारिज कराने ब्लॉक में, अंचल में, तो उनसे भारी पैमाने पर रिश्वतखोरी की जा रही है। किसी को दस्तावेज का नकल नहीं मिल रहा है, किसी को खतियान का नकल नहीं मिल पा रहा है। कंप्यूटरीकरण के नाम पर जो दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण हुआ उसमें बाप दादों का नाम गलत लिख दिया गया, किसी का रकबा गलत लिख दिया गया, और जब वो लोग सुधारने जा रहे हैं तो पूरे तौर पे किसी से 10,000, 20,000, लाख लाख रुपए तक की वसूली हो रही है। और ये पूरे भ्रष्टाचार में बिहार सरकार लिप्त है। तो ये सर्वे के नाम पर जो भ्रष्टाचार और लूट है ये बंद हो। और दूसरी तरफ इस सर्वे में, पुराना जो सर्वे था उसमें जो जहां बसे हुए थे उनको उसकी जमीन दी गई, उनके नाम पर खतियान बना। जो अपने यहाँ 1890 से 1934 तक के बीच में जो सर्वे बना हुआ, और उसके दौरान खतियान जो जहाँ कब्जा किया था, जो जोत रहा था, जो खेती की जमीन थी या घर की जमीन थी, वो सहन की जमीन थी, उस पर उनके कागजात बने। लेकिन यहाँ आप सभी जानते हैं कि हर गांव में गरीबों की एक बड़ी आबादी है कि जिस जमीन पर बसे हुए हैं उनके वो कागजात नहीं हैं। तो ये सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि वो जमीन सरकारी है और जो पुश्तैनी तौर पे बसा हुआ है वो जो है अवैध दखलकार है। तो ये अवैध दखलकार घोषित करके वो जब जरूरत टाटा को पड़ेगी, बिरला को पड़ेगी, अंबानी को पड़ेगी, अडानी को पड़ेगी, किसी आपको कॉर्पोरेट घराने के कोई पूंजीपति को कि वो कहेगा कि हम बड़ा हॉस्पिटल खोल रहे हैं, कोई कहेगा कि हम बड़ा यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को, रियल एस्टेट की कंपनियों को ये देने के लिए सरकार एक भूमि बैंक बनाना चाहती है और गरीबों के घरों पर जरूरत के हिसाब से बुलडोजर चलाना चाहती है। ये जो बुलडोजर की जो तैयारी है भाजपा और जदयू की, इसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और अपने हक अधिकार के लिए जो जहां बसा है उसके जमीन का पहले कागजात बने, उसके नाम पर जमाबंदी कायम हो, जो जिनकी जमीन है उनका खतियान का नकल मिले, उनके दाखिल खारिज हो, उनका परिमार्जन हो, और तब जाके ये सर्वे हो। इसके बगैर जो सर्वे है वो बुलडोजर राज चलाने की साजिश के तहत है। इसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो स्मार्ट मीटर है वो पूरे तौर पे खुनचुसवा मीटर बन गया है। और जब भी कोई
आदमी जीरो बैलेंस पर स्मार्ट मीटर लगा रहा है तो उसको पता चल रहा है कि उस पर जो है लाखों रुपया बाकी है। गरीब से गरीब आदमी पर 10,000, 20,000, 50,000 का बकाया बताया जा रहा है, और जैसे ही वो रिचार्ज कर रहा है उसके पैसे पूरे पुराने कर्ज में वो बकाया में काट लिए जा रहे हैं, और इस लिहाज से उससे एक भारी पैमाने पर लूट की जा रही है। तो ये अडानी का जो मीटर है, स्मार्ट मीटर, जो अडानी अंबानी का उसमें जो सिम रिचार्ज के लिए लगाया गया है, इसके माध्यम से ये पूरा देश को लूट रहे हैं। भाजपा के नरेंद्र मोदी ये पूरा देश को लुटवा रहे हैं और कंपनियों का राज चला करके और इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा वो ले रहे हैं अपनी पार्टी चलाने के लिए। तो ये जो लूट का धंधा ये नहीं चलेगा स्मार्ट मीटर का। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगे, और बिहार में सबसे महंगी बिजली है, इस बिजली दर को आधी किया जाए। जो गरीब हैं उनके घरों में 200 यूनिट बिजली जो है पंजाब, झारखंड की तरह, ये दिल्ली की तरह माफ किया जाए, और जो खेती बाड़ी के लिए जो बिजली चल रही है उसको माफ किया जाए। ये हम साफ कहना चाहेंगे, और ये स्मार्ट मीटर की लूट बंद हो, कंपनियों का राज नहीं चलेगा। बिहार की जो बदहाल स्थिति है इसमें बदलाव के लिए, और पटना की डबल इंजन की सरकार जो भाजपा जदयू की सरकार है और केंद्र की नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो लगातार बिहार पर अन्याय कर रही है। तो ये न्याय के लिए और बिहार में बदलाव के लिए ये बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाली गई है। इस संदर्भ में कुछ ठोस मुद्दे भी सामने हैं। हम लोगों ने देखा कि जातीय गणना के क्रम में बिहार में जो आर्थिक सर्वे हुआ जिसमें बातें साफ साफ सामने आई कि बिहार जो है उसकी जो गरीबी है वो इतनी भयावह है कि 6,000 से कम आमदनी वाले यहाँ पर 95 लाख परिवार हैं। भाकपा माले ने उन 95 लाख परिवारों के लिए बिहार सरकार से ये मांग किया बिहार विधानसभा में, ये सड़कों पर उतर करके कि आप यहाँ बिहार में भूमि सुधार करिए, जो 21 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन जो है वो गरीबों में बंटवारा करिए, जो लोग सड़कों के किनारे, रेल की पटरियों के किनारे, तमाम आहर पोखर पर बसे हुए हैं, उनको जो है आप 5 डिसमिल जमीन दीजिए। और बिहार में जो लोगों को काम नहीं मिलता है तो आपकी तो सरकार भाजपा के साथ मिल करके कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, तो ये आप लोग डबल इंजन वाले हैं। तो बिहार में मनरेगा का काम जो है वो 200 दिन कर दीजिए और मजदूरी मनरेगा की 600 रुपए कर दीजिए, तो बिहार के 40-50 लाख जो परिवार हैं वो गरीबी से बाहर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ छात्र युवाओं के रोजगार के लिए उद्योग धंधे तमाम चीज़ों की स्थापना करिए। बिहार में बीए तक की जो परीक्षा है वो तमाम गरीबों के लिए मुफ्त करिए, 200 यूनिट बिजली फ्री करिए। लेकिन बिहार की जो भाजपा जदयू की सरकार है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं हुई, और उसने ये कहा कि हम बिहार में 2 लाख रुपए जो है, ये जो 6,000 से कम आमदनी वाले जो भी परिवार हैं, 95 लाख परिवार हैं, वो हर परिवार को हम 2-2 लाख रुपया दे देंगे। लेकिन इस साल जो बातें सामने आई कि महज 40,000 लोगों को ये डबल इंजन की सरकार ने ये पैसा 2-2 लाख रुपए का पहला किस्त दिया है, जो 50-50 हजार रुपए का है। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक साल में वो 1 साल में जब वो 40,000 लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो ये 95 लाख परिवारों को देने में उनको 236 साल लगेंगे। तो ये केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी एक समय में, उसने गरीबों को झांसा दिया, नोटबंदी करके सारे पैसे जमा करके अडानी अंबानी को मदद किया, तमाम पूंजीपतियों को मदद किया, उनके उद्योग धंधों के लिए दिया, और कहा कि इससे काला धन जब्त हो जाएगा और 15-15 लाख सभी लोगों के खाते में आ जाएंगे। लेकिन किसी के खाते में फुट्टी कौड़ी नहीं आया, और बाद में कहा गया कि वो तो जुमला था। तो ये बिहार की सरकार भी जो 95 लाख परिवारों को कह रही है कि हम 2-2 लाख रुपया दे देंगे, तो वो 236 साल का आंकड़ा बैठता है, जो 40,000 लोगों को मात्र इस साल दिया है। तो ये बिहार में जुमला नहीं बनेगा, और बिहार विधानसभा में
नीतीश जी आपने कहा है, कैबिनेट में पारित किया है, आपने गरीबों को झांसा पट्टी दे करके, और जो अभी चुनाव हुआ उसमें आपने वोट लिया है लोकसभा के चुनाव में, तो बिहार की जो जनता है वो ये अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और ये जुमलाबाजी नहीं चलेगी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।